हेलो भाई, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटीआई क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट आईटीआई की जो इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई है, उसमें जो एग्ज़ाम होने वाला उस एग्जामिनेशन में जो है किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब हम एक वीडियो प्रोवाइड किए थे यूपी आईटी इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग, तो उस वीडियो को जो लगभग 2000 बच्चों ने उस वीडियो को वॉच किया। उसके बाद जो है रिस्पांस बहुत बढ़िया रहा। उसके बाद जो है कम से कम 10 से 15 लड़के ऐसे हैं जो व्हाट्सएप में मैसेज कर बोल रहे कि सर जो कुछ क्वेश्चन जो आप इस डिपार्टमेंट के लिए भी कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिए कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ जा सकते। तो जो भी हमारे पास जो जिस टाइम हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे उस टाइम जो भी हमारा नोट्स था, उस नोट्स को जो है हम आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करें। क्योंकि जो जैसे हमने सिलेक्शन लिया था जिस टाइप का तैयारी करके, तो हम भी चाह रहे हैं कि जो अगर हम पॉइंट अगर शेयर करते, अगर यदि आपका एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होता तो हमें खुशी होगा, है ना। इसीलिए जो कहते हैं ना कि सिलेक्शन लिया हो, इसलिए जो है आप भी सिलेक्शन लेके चले जाओ, दिक्कत तो नहीं है। जैसे आपको पता होगा इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी गवर्नमेंट आईटीआई इंस्ट्रक्टर का, आपका जो जैसे नोटिस निकाला गया कि आपका इसका एग्ज़ाम अप्रोक्स जो है 25 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है ना। ये एक्सटेंड भी हो सकता है, नहीं तो एग्ज़ाम डेट निकाला गया तो इस दिन जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जो आज का जो डेट है कितना है, आज का 5 फरवरी है। यदि हम लोग डेली 25 क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, तो यदि अभी जो एग्ज़ाम होने में 20 दिन बचा हुआ है, यदि हम टोटल 20 दिन अगर 25 क्वेश्चन डेली प्रोवाइड करते हैं या डिस्कस करते हैं, तो टोटल जो क्वेश्चन हमारा जो हो जाएगा कितना, 500 टोटल क्वेश्चन डिस्कशन हो जाएगा। ये जो टॉप 20 जो क्वेश्चन ये जो टोटल जो है टॉप 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जो आपको शायद क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अवश्य देखने को मिलेंगे, है ना। दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि है ना कि इस बार अगर नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होने वाला, क्योंकि इतना कम लड़के को जो शॉर्टलिस्ट किया गया एग्जामिनेशन के लिए, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ऐसा जो है आपको जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि जो है इसमें ये भी थोड़ा सिलेबस चेंज कर दिया है ना। वो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यूपी जो इंस्ट्रक्टर का जो सिलेबस है, आपका सिलेबस अगर हम कंपेयर करें बिहार गवर्नमेंट का, और अगर हम लोग अभी जो एग्ज़ाम हुआ झारखंड गवर्नमेंट का, तो इन दोनों स्टेट से डिफरेंट यहाँ पे सिलेबस रखा गया है। इसमें क्या था कि आपका जो भी टेक्निकल क्वेश्चन है उसमें 80 क्वेश्चन जो आपका टेक्निकल रहेगा, उसके बाद जो 20 क्वेश्चन आपको नॉन टेक्निकल पूछे जाएंगे टेक्निकल बेसिस पे। यदि झारखंड का बात करें तो हम लोग झारखंड पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 3 पेपर में एग्ज़ाम लिया गया था। जो फुली जो मेरिट बनने वाला था आपका पेपर 3 के अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनने वाला था। लेकिन यूपी गवर्नमेंट आईटी इंस्ट्रक्टर का जो ऐसा सिलेबस चेंज कर दिया गया, इसमें जो आपको टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन जो होंगे आपका इम्प्लीमेंटी स्किल से रिगार्डिंग होने वाला है। उसके बाद जो आपको 40 क्वेश्चन होगा आपके नॉन टेक्निकल मैथ, साइंस, रीजनिंग, इस टाइप से क्वेश्चन होंगे। एक बार हम इसको झलक लेते हैं कि किस किस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल मतलब होता क्या है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। उसको भी देख सकते हैं, आपके लिए जो हम लाए हैं क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। इसको आप देखने के बाद जो आपको कुछ ना कुछ यहाँ से अवश्य देखने को मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को इन तक वॉच कीजिए, ताकि जो है कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल सके, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन लेकर हम आए हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन जो है हम आपको 25 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, है ना। दिक्कत तो नहीं है। तो ये जो है आपका यूपी गवर्नमेंट का सिलेबस की किस टाइप से सिलेबस रहने वाला है। जैसे आप देख सकते हैं, जो अधिकतम जो मार्क्स होंगे आपका 800 मार्क्स का होगा। जैसे आप देख सकते हैं टोटल जो आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। उसमें जो आपका विषयगत ज्ञान मतलब 60 मार्क्स का होगा। ये आपका जो है इम्प्लीमेंटी स्किल का रहने वाला है, रोजगार स्किल। उसके बाद सामान्य ज्ञान होगा, पेपर 2 जो होगा उसी में भाग 2 40 क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद जो है आपका ये नेगेटिव मार्किंग ही है, लेकिन इसमें जो है आपका जो मेरिट बनने वाला, कैसे मेरिट बनने वाला है, मेरिट आपका जो बनेगा, सपोज 100% है तो 100 का जो 80 मार्क्स ही आपको मेंशन किया जाएगा। उसके बाद जो भी अगर CTI का जो परसेंटेज है, आपको वहाँ से आपको जो 20% लेने वाला है। दिक्कत नहीं, इस तरफ से इनका मेरिट बनेगा। सपोज अगर आपने 100 में अगर 80 क्वेश्चन सही किए, 80 नंबर आ रहा था, इसका जो आपको 80% लिया, मतलब 80 8 64 प्लस उधर से 20, है ना। इस टाइप से आपको 84 मार्क्स बनेगा। इस टाइप से यहाँ पे मेरिट बनने वाला है। दिक्कत तो नहीं, थोड़ा सा झलक देख लीजिए कि रोजगार इम्प्रूवड स्किल से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हम किस किस टाइप से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं, है ना। देख सकते हैं यहाँ पे इसी टाइप के जो क्वेश्चन है हम आपको डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिक्कत तो नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं। इसको जो है अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये जो सिलेबस है हमको पूरा प्रोवाइड कर देंगे, है ना। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, ज़्यादा टाइम। पहला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, फैक्ट्री एक्ट इंट्रोड्यूस कब किया गया था। फैक्ट्री एक्ट जो है ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो फैक्ट्री एक्ट जो जनरली है हम लोग का, जैसे ऑप्शन में आप देख सकते हैं
1948, 1956 या फिर 1949 या फिर 1980, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, फैक्ट्री एक्ट क्या है ना। फैक्ट्री एक्ट मतलब होता है क्या कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, है ना। भारत की संसद द्वारा जो है पारित एक श्रम कानून जो कुशल या अकुशल श्रमिकों को जो है दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है ना। दिक्कत तो नहीं है। भारत में कारखानों में व्यावसायिक सुरक्षा संबंधित नीतियां बनाने में सहायक करता है। ये फैक्ट्री एक्ट है। यदि कोई कारीगर काम करता है तो उसका जो मिनिमम जो पैसा है, मजदूरी है, वो आपको प्रोवाइड करने वाला है। ये इस यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो फैक्ट्री एक्ट जो है कब किया गया था, तो आपका जो 1948 में फैक्ट्री एक्ट लाया गया था। दिक्कत तो नहीं। तो 1956 में क्या लाया गया था कि 1956 में जो है स्वतंत्र भारत के बाद पहला अधिनियम जो है 1956 में पारित किया गया था, जो देश में व्यावसायिक संस्थाओं को नियंत्रित करता है ना। दिक्कत तो नहीं। ये इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ साथ अगर आप और एक इम्पोर्टेंट है कि इसी साल जो है 14 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों को तो संगठित किया गया था, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है 1949 क्या है, 1949 जो है बैंकिंग विनियम अधिनियम के तहत है। 1949 में जो भारत एक कानून बनाया गया था जो भारत में सभी बैंकिंग फर्मों को नियंत्रित करता है। ये 1949 में बनाया गया था। उसके बाद 1980 में जो क्या किया गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने हेतु अधिनियम एक पारित किया गया था, है ना। ये आपको 1948 में किया गया था। दिक्कत तो नहीं है। चलिए, इसका सेंस हो जाएगा आपका 1948। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार, देख सकते हैं, एक सेकेंड, भारत सरकार ने 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न रोकथाम के लिए कौन सा अधिनियम बनाया था, है ना। क्या था कि बहुत से ऐसे वर्किंग प्लेस है जहाँ पे लड़कियां काम करते हैं, वहाँ पे जो कुछ जो है उत्पीड़न यौन उत्पीड़न हो रहे थे, तो उसी को देखते हुए जो भारत सरकार ने 2013 में एक अधिनियम लाया था। उस अधिनियम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या पुश बोलते हैं या फिर POSH बोलते हैं या फिर PPP बोलते हैं या फिर POS बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, POSH बोलते हैं। वो हमको बताएंगे कि POSH मतलब क्या होता है। जब इसका जो इस अधिनियम को बनाया जा रहा था तो उसमें जो कमेटी भी बनाया गया था, ICC। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि ICC मतलब क्या होता है, ICC का पूरा नाम क्या होता है ना। अभी अक्सर देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे जो है महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न देखने को मिल रहा है। तो इसी को रोकथाम करने के लिए, इसी को ये मतलब आगे ना बढ़े, इसी को कंट्रोल करने के लिए जो एक अधिनियम लाया गया था, उसको हम लोग बोलते हैं POSH, है ना। दिक्कत तो नहीं है। POSH मतलब क्या होता है कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, है ना। इसका पूरा नाम कभी कभी एग्जाम पूछ भी लेता है। जैसे आप देख सकते हैं आगे क्वेश्चन ही है कि POSH का फुल फॉर्म क्या है। तो POSH का फुल फॉर्म क्या है, कोई प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, है ना। ये भी ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो इसको भी आप अपने नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट है POSH का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें जब POSH बन रहा था तो उस टाइम एक कमेटी बना था, उस कमेटी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। ICC विथ रिस्पेक्ट टू POSH एंड सेक्सुअल हरासमेंट मीन्स। POSH जब सेक्सुअल हरासमेंट जब बन रहा था तो उस टाइम जो है ICC का मतलब क्या होता है। क्या आपका इंटरनल क्रिकेट कमेटी होता है, या फिर इंटरनेशनल कंप्लेंट कमेटी होता है, या फिर इंटरनल कंपनी कमेटी होता है, या फिर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होता है। तो ICC का मतलब होता है जब POSH अधिनियम बना था उस टाइम जो है इसमें कुछ पॉइंट्स रखे गए थे। उस पॉइंट्स में एक था कि आपका इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रखा गया था। इसमें जो यदि आप कंप्लेंट करते हैं तो बहुत ही जल्दी जो है उसमें कार्रवाई किया जाता है। इसी को हम लोग फुल फॉर्म क्या है, ICC का मतलब होता है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है इंपॉर्टेंट है। ए सिक्योर वाईफाई इज वन ऑफ, है ना। वाईफाई क्या है, ऑप्शन हैड अलाउ एवरीवन टू कनेक्ट, या फिर ओपन टू द पब्लिक, या फिर हैज ए पासवर्ड टू लॉगिन, या ओपन बाय लैंडलाइन। वाईफाई मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जब एग्जाम में देखने को मिला था ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, कि वाईफाई मतलब क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी होता है। क्या वायरलेस फिडिलिटी होता है, ये क्या है, एक ऐसा तकनीक है जो बिना केबल के आपको जो है हाई स्पीड डाटा प्रोवाइड करता है ना। दिक्कत तो नहीं। इसमें जो कोई हम लोग केबल नहीं लगाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कहीं अगर वाईफाई आप लगवाते तो इस वाईफाई से जो है आप कम से कम 4-5 लोग जो है बिना केबल के यूज कर लेते हैं। जब भी अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं तो हम भी जो है वाईफाई के माध्यम से ही इस वीडियो को प्रोवाइड कर आपके पास जो है हम अपलोड करते हैं यूट्यूब चैनल पर, है ना। तो वाईफाई वो आपका क्या है कि हैज ए पासवर्ड टू लॉगिन।
इसका सजेशन हो जाएगा हम लोग का सी ऑप्शन, हैज ए पासवर्ड टू लॉगिन। यदि अगर आप वाईफाई लेते हैं तो उससे क्या है कि आपको वहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ता है। पासवर्ड डालने के बाद जो है जब भी जो है आप उसको लॉगिन करके यूज कर सकते हैं, है ना। इसमें हम लोग कोई भी केबल यूज नहीं करते हैं, दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका सेंस हो हम लोग का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है कि सीसी का पूर्ण रूप क्या है ना। जनरली हम लोग सीसी मतलब क्या होता है, सीसी का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, जब कोई भी ईमेल किसी और को भेजते हैं एक से अधिक संख्या में। यदि एक सपोज मान के चलिए ये जो हमारा पीडीएफ है, बहुत से लड़के कमेंट करके पूछेंगे सर ये पीडीएफ को भी हमें भी सेंड कीजिए। तो ये सब लड़के से हम क्या करेंगे, अपना ईमेल आईडी मांग लेंगे। उसके बाद हम क्लिक करके जो सीसी करके हम लोग जितने भी लड़के हैं उस सारे लड़के को जो है हम आपको उनको प्रोवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि कार्बन कॉपी, ये पीडीएफ मेरे पास ही रहेगा, लेकिन ये पीडीएफ फाइल जो लड़के को जरूरत है उस सारे पीडीएफ फाइल को हम उनको दे देंगे। तो इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी। और एक इसी तरह भी होता है एक बीसीसी, है ना, जैसे सिलेबस में दिया गया है देख सकते हैं। बीसीसी मतलब क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, है ना। बीसीसी मतलब क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। दिक्कत तो नहीं है। इसमें क्या होता है, सपोज जो है आप सीसी में क्या है कि सपोज अगर आपने सीसी किया है तो अगर 8 लड़कों को सेंड किया तो 8 लड़कों को पता चल जाएगा ये जो मेल है ये कौन भेजा है, उनको आपको पता चल जाएगा। लेकिन बीसीसी में क्या होता है कि इसमें जो है ब्लाइंड जो सेंड किया, जैसे हम इनको भी सेंड किए इनको भी सेंड किए, लेकिन इनको पता नहीं चलेगा कि ये जो फाइल है इनके पास भी पहुंच चुका है। सपोज जैसे होता है ना गांव देहात में क्या होता है कि सपोज किसी के बारे में कुछ कोई बोला जाता है कि ये जो है ना इस टाइप का लड़का है या फिर लड़की या फिर वो उससे बात करता है, लेकिन ये बात जो आप किसी को नहीं बताना है। लेकिन ऐसे ऐसे होता है जो पूरा गाँव में बात फैल जाता है ना। तो बस उसी तरह के, लेकिन पता नहीं चलता कि वो बात को कौन बताया है ना। बस सेम वैसे ही है कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। यदि हम किसी और को भेजते हैं, सपोज मान 10 लड़का हम लोग सेंड कर रहे हैं तो 10 को तो चला जाएगा फाइल, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि इस लड़का को भी भेजा गया है ये डॉक्यूमेंट, है ना। दिक्कत नहीं, इसको आप याद कर लीजिए, माइंड में सेट भी कर लीजिए कि सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है और बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन क्या है, फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस, है ना। जीपीएस क्या है, जीपीएस का पूरा नाम क्या है, क्या ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, फिर ग्रेट फॉलो सिस्टम या फिर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम या फिर ग्लोबल प्लानिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम आपको बता दें जीपीएस मतलब होता क्या है ना। जीपीएस क्या है कि अभी जो है जनरली जो हम लोग ज़्यादातर जो है हम लोग जीपीएस का यूज कर रहे हैं। कहीं भी अगर हम लोग जाते हैं जीपीएस ऑन कर देते हैं। जीपीएस क्या है, जीपीएस से आपको जो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में मदद करता है। जीपीएस का इस्तेमाल करके जो है हम लोग लोकेशन का पता करते हैं कि अभी हम किस जगह पे हम वहाँ पे हैं, है ना, वो उससे पता चलता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका सी ऑप्शन सही है आपका, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। मतलब आपको इसमें जो जीपीएस में 3 तरह के सिस्टम काम करते हैं, है ना। वो जब हम डीपली डिस्कस करेंगे उस टाइम हमको बताएंगे। जीपीएस जनरली जो है 11 या फिर 14 उपग्रह हैं, ये एक्स्ट्रा इफेक्ट है ना। जीपीएस का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इसके द्वारा वो कार्य करता है। दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड वे इन विच कंप्यूटर्स कनेक्ट वायरलेस, है ना। वायरलेस मतलब अभी हम पहले डिस्कस कर चुके, बिना डाटा के बिना वायर के अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो किसके द्वारा, क्या वाईफाई, वैन या फिर लैन या फिर आईएसपी। तो हम लोग जनरली जो है बिना वायरलेस के अगर हम लोग कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो किसके द्वारा, हम लोग वाईफाई के द्वारा कनेक्ट करते हैं। तो WN क्या, LN क्या, ISP क्या है। तो WN मतलब होता है कि आपका वाइड एरिया नेटवर्क, है ना, वाइड एरिया नेटवर्क होता है WN मतलब। उसके बाद LAN क्या होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद ISP मतलब क्या होता है कि ISP मतलब होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, द मीनिंग ऑफ इम्प्लॉयबिलिटी स्किलर, है ना। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मतलब क्या होता है, क्या स्किल टू ए गुड जॉब, स्किल के द्वारा आप जॉब ले सकते हैं, फिर स्किल टू बी ए गुड एम्प्लॉय या फिर स्किल फॉर गुड कम्युनिकेशन या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो जनरली जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मतलब होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, है ना, थोड़ा समझिए बात को। एम्प्लॉयबिलिटी मतलब 3 शब्द से मिलकर बना है ना, क्या, एम्प्लॉय प्लस एबिलिटी प्लस स्किल, है ना, 3 शब्द से मिलकर बना होता है, तब जाके बना है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, है ना। एम्प्लॉय मतलब क्या होता है, कर्मचारी।
यदि कर्मचारी से कोई भी अगर कहीं काम कर रहा है तो उसको क्या मिलता है, उस काम के बदले उसको पेमेंट मिलता है ना, उसको बोलते हैं एम्प्लॉय। लेकिन एबिलिटी क्या होता है कि किसी कार्य को अच्छी तरह से करने की समझ और कौशलता पूर्वक करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबिलिटी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग बोलते हैं स्किल मतलब क्या होता है कि ना केवल किसी कार्य को करता है लेकिन उस काम को समझ के साथ और पूरा फिनिशिंग के साथ काम करता है, उसमें जो दिखाने का उसका हुनर भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्किल, है ना। जैसे होता है ना कि सपोज अगर रोटी बनाना एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम जानते हैं कि अगर यदि हम लोग रोटी बनाते तो हम लोग भी हल्का कभी बनाओगे तो इस टाइप से रोटी बन जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग का मम्मी बनाएंगे तो मम्मी क्या बनाते हैं, पूरा गोल गोल पूरा पतला पतला रोटी बनता है। तो वो क्या है, वो स्किल है ना। वो उनको आइडिया है कि वो रेगुलर उसी काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो वो जो जब रोटी बनाएंगे तो पूरा पतला बनेगा, पूरा गोल गोल बनेगा। लेकिन वही अगर हम लोग अभी बनाते हैं अपना, जब हम लोग जहाँ रह रहे हैं तो हम लोग का जो रोटी कभी इस टाइप से कोनिकल बन जाएगा, कभी मोटा रहेगा, कभी पतला रहेगा, कहीं जल जाएगा। तो हम लोग स्किल नहीं है रोटी बनाने में। तो वही इम्प्लॉयबिलिटी स्किल मतलब क्या होता है कि आप जो भी कोई भी इम्प्लॉय काम कर रहा है उसके बाद पेमेंट बन रहा है, एबिलिटी उसको काम करने का अच्छा है। लेकिन स्किल मतलब क्या होता है, उसको हुनर है, काम तो करता है लेकिन वो फिनिशिंग के साथ करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, है ना। दिक्कत तो नहीं है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये क्या करता है, तो ये जो है आपको स्किल टू बी ए गुड एम्प्लॉय, है ना। यदि आप एम्प्लॉयबिलिटी से होता है तो स्किल से क्या होता है, गुड एम्प्लॉय आप बन जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसका अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच आर द टू स्किल्स नीडेड फॉर ए गुड करियर ग्रोथ, है ना। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे दो स्किल हैं जिसके द्वारा जो है आप अपने करियर के ग्रोथ को आगे ले जा सकते हैं। तो जनरली जो अभी के टाइम में क्या है कि बहुत ऐसे जॉब है, यदि आप उसको स्किल सीखते हैं तो आप जो इजीली से है जो है आप अपना करियर को ग्रोथ कर सकते हैं। यदि आज के टाइम में ऐसा है कि अभी जो है आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यही अगर हम लोग बात करें 10 साल 15 साल पहले, तो ऐसा जिनके पास जो हम लोग को ऐसा करियर अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलता था जो अभी है ना। तो इसलिए जो है अभी क्या क्या ऐसा है जिसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं, क्या सिंगिंग, डांसिंग, गार्डनिंग या फिर टेक्निकल स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। यदि आप सिंगिंग में हैं, यदि आपको पूरा स्किल है सिंगिंग, तो आप भी आगे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 स्किल पूछा गया है, डांसिंग, गार्डनिंग, है ना। यदि आपके पास डांसिंग अच्छा है तो आप भी जो है अपना करियर को ग्रोथ कर सकते हैं, बहुत आगे तक जा सकते हैं। जैसे हम लोग का माइकल जैक्सन है ना, वो भी डांसिंग के माध्यम से पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड में अपना नाम कमाए हुए, गार्डनिंग से भी है। लेकिन जो है 2 स्किल्स है करियर ग्रोथ के लिए, तो टेक्निकल स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी। यदि एम्प्लॉयबिलिटी रहता है उसके बाद टेक्निकल स्किल है तो जो है आपका करियर ग्रोथ बहुत ही जल्दी और बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसे जो है बोलते हैं कि सबसे पहले जो है आप अपने अंदर कमियां क्या है उसको निखारना है। ऐसा नहीं कि दूसरे कमी को हम देख के ये करेंगे ऐसा है वैसा है, उसको नहीं करना है। सबसे पहले अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो आप अपने अंदर की इम्प्रूवमेंट कीजिए, तब जाके जो है आप अपने आप को ग्रोथ कर पाओगे, है ना। जैसे हम आपको बता ही दिए कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मतलब क्या होता है, उसके बाद टेक्निकल स्किल, है ना। दिक्कत तो नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, करियर पाथ मीन्स, है ना। करियर जब रास्ता बढ़े तो उसका मतलब क्या होता है, क्या पोटेंशियल एम्प्लॉय से होना चाहिए या फिर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ जॉब विथ इन होना चाहिए, करियर इंटरसेटिंग मार्केट या फिर रिस्पॉन्सिबल मार्केट होना चाहिए। यदि अगर आप अपना करियर को बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो उसका मतलब क्या है, पाथ में मतलब रास्ता। सपोज आप चाहोगे अब प्रिंसिपल बन जाओ, है ना, तो क्या एक बार प्रिंसिपल बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। लेकिन यदि अगर हम लोग टीचर बन जाए, कहीं कॉलेज के इंस्ट्रक्टर बन जाए, तो धीरे धीरे जो एक्सपीरियंस के दौर पे जो है आप प्रिंसिपल बन सकते हैं। ये आपका करियर ग्रोथ है। उसके बाद या फिर यदि अगर आप कहो कि हम बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाए एक ही बार में, या फिर बहुत बड़ा किसी भी कंपनी का मालिक बन जाए, तो ऐसा हो सकता है नहीं। सबसे पहले आपको क्या होगा, छोटा छोटे से शुरुआत करना पड़ेगा, तब जाके जो आप बड़ा अचीव कर सकते हो। एक ही बार में जो है कोई भी अगर क्रिकेटर खेलता है तो पहले वो वनडे मैच नहीं खेलता है या फिर वो T20 के लिए नहीं खेलता। उससे पहले जो आपको बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारे ऐसे मैचेस वहाँ पे आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है, तब जाके जो है आपका सिलेक्शन इंडिया टीम में होता है, या फिर हम लोग टेस्ट मैच या फिर जो है आपका वनडे या फिर जो है T20 होता है। ऐसे नहीं कि कोई अगर एंट्री कर लेके हम क्रिकेट खेलना तो हाँ तुम भी आ जाओ, ऐसा नहीं होने वाला। सबसे पहले वो रणजी खेलता है या फिर अपना स्टेट से खेलता है, IPL खेलता है, उसके बाद जो है आपको इंडिया टीम की ओर से खेलने के लिए मिलता है। तो उसी तरह जो हम लोग अगर करियर ग्रोथ अगर करना, करियर का अगर हम लोग को पाथवे तो है क्या होना चाहिए कि आपको स्मॉल, है ना, स्मॉल ग्रुप ऑफ द जॉब्स विथ इन, है ना, छोटे से ग्रुप से आपको जो है अपने आप को स्टार्ट करना होगा, तब जाके जो आप इजीली से आप कोई भी बड़े गोल को अचीव कर सकते हो। दिक्कत तो नहीं। यदि आपको हमारा बताया हुआ अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लीज़ लाइक भी करें, कमेंट भी करें, जिससे जो है हमें कुछ प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोमोट्स अप्रेंटिसशिप थ्रू, है ना।
गवर्नमेंट जो है क्या अप्रेंटिसशिप बच्चों के लिए क्या प्रमोट करने वाला है, नैप्स या फिर इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट या फिर इंटरनेट या फिर वेबकास्टिंग, है ना। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट्स अप्रेंटिसशिप थ्रू, है ना, ये क्या नैप्स के थ्रू जो है अप्रेंटिसशिप बच्चों को जो है ये प्रमोट करने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे नैप्स होता क्या है ना। नैप्स क्या होता है, वो हम लोग को बताने वाले हैं। उसके बाद जो है अप्रेंटिसशिप, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, है ना, ये इसका होता है पूरा फुल फॉर्म। देखा तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नैप्स, है ना। ऑप्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे नैप्स क्या है। नैप्स मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जेपीजी मीन्स क्या है। जेपीजी मीन्स क्या होता है, क्या फोटोग्राफी जूनियर फोटोग्राफी ग्रुप या फिर जॉइंट फोटो ग्रुप या फिर जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप या फिर जूनियर फोटोग्राफिक, क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा आपका, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जेपीजी मतलब होता क्या है। जेपीजी मतलब क्या होता है कि सपोज जो है एक हम लोग बहुत सा फाइल है, जैसे नहीं बोलता कि जेपीजी फाइल में भेजो, उसमें क्या है कि बहुत सारे अगर आपके पास फोटो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक जगह पे ग्रुप में कलेक्ट करते हैं, है ना। उसके बाद जो हम लोग उसको सेंड करते हैं, तो हम लोग एक ईजी हो जाता है सेंड करने में, उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। जैसे इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का आपका सी ऑप्शन, है ना, जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, जेपीजी। अगला क्वेश्चन क्या है, इट इज़ नॉट गुड फॉर फॉरवर्ड मीडिया, है ना। ये सही नहीं है इन सोशल मीडिया में, है ना। ये सही क्या सही नहीं है सोशल मीडिया में, बहुत ऐसे अभी जो है क्या फेक न्यूज़ जो है बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं। मैसेज, ग्रीटिंग्स या फिर सॉन्ग्स, कौन से ऐसे जो आपको फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। तो फेक न्यूज़ है, अगर जो भी फेक न्यूज़ है उसको फॉरवर्ड ज़्यादा नहीं करना चाहिए, जिससे क्या एक माहौल गंदा होता है। सबसे पहले अगर कोई भी अगर आप मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं जिसको जाने बिना, तो ये गलत है ना। सबसे पहले उसके बारे में पूरा डिटेल्स जान ले, क्या है रियलिटी है क्या नहीं है, उसके बाद ही जो है उस मीडिया सोशल मीडिया में उसको फॉरवर्ड करें। इससे सही आंसर हो जाएगा हम लोग का फेक न्यूज। अगला क्वेश्चन क्या है, टाइमिंग 20। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज चेंजिंग ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, है ना। द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज चेंज ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, है ना। यदि हम लोग जो कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो उसको चेंज कैसे ला सकते हैं, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट किसके द्वारा, ट्रेनिंग, साइंटिफिक है, टीचिंग है, फैसिलिटेशन। तो हम लोग जो भी साइंटिफिक है वही जो है क्या चेंजिंग लाते हैं। कुछ भी चीज़ को अगर बनाते हैं तो उसमें चेंजेस लाने के लिए किसका कौन करते हैं, वो डेवलपमेंट, तो वो साइंटिफिक लोग करते हैं, है ना, वैज्ञानिक लोग। इसका से आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। टीचिंग से हम लोग क्या करते हैं, एक बेस बनाते हैं बच्चों को कि क्या करना है नहीं करना है, किसी के बारे में हम लोग उसको गाइड करते हैं क्या करना है। लेकिन ट्रेनिंग में हम लोग क्या करते हैं, उसको स्किल्ड करते हैं, है ना। ट्रेनिंग और टीचिंग में दोनों में अंतर है। टीचिंग मतलब कि आपको पढ़ाना है कि ऐसे करना है, लेकिन ट्रेनिंग में क्या है, उसको करके दिखाना है। पढ़ाना भी है और करना भी है, दोनों हम लोग करवाते हैं ट्रेनिंग में, है ना, जो कि आईटीआई में करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, व्हाट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्टर नैप्स पोर्टल, है ना। नैप्स पोर्टल करने के लिए सबसे पहला क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्या आपका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर या फिर पैन कार्ड या फिर वैलिड ईमेल आईडी। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपका ईमेल आईडी, है ना, ईमेल आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों दिया तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे ईमेल आईडी की ओर, है ना, ईमेल आईडी। देखा तो अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर बाई कंपनीज टू सिलेक्ट पीपल फॉर जॉब। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है, यदि आप कोई कंपनी में अगर आपको सिलेक्ट लेगा या फिर लेगा तो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपका योर सर्टिफिकेट, क्या आपका सर्टिफिकेट, योर रिज्यूम, क्या आपका रिज्यूम या फिर स्पोर्ट सर्टिफिकेट या फिर कंडक्ट सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले यदि कोई भी कंपनी में आप जाते हैं जॉब के लिए तो इम्पोर्टेंट क्या आपका रिज्यूम, है ना। आपका रिज्यूम के माध्यम से जो ही आपका सिलेक्शन वहाँ पे होता है। इंटरव्यू तो होता ही है, लेकिन इंटरव्यू से पहले जो है आपका रिज्यूम सबमिट करना पड़ता है। जैसे आप कहीं अगर गए होंगे तो सबसे पहले क्या बोलता है कि आप अपना रिज्यूम यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। रिज्यूम सिलेक्शन हो जाए उसके बाद जो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपका रिज्यूम में ही आपको सारा डिटेल दिया हुआ रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज नॉट पार्ट ऑफ ए वन पर्सनैलिटी, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पार्ट नहीं है पर्सनैलिटी के लिए, स्ट्रेंथ या फिर वीकनेस या फिर बिलीफ या फिर स्किन कलर। आपको अगर अपना पर्सनैलिटी बढ़ाना है तो आपके लिए जो उसके साथ जो है आपको स्ट्रेंथ भी होना चाहिए, क्या करने के मजबूती के साथ, थोड़ा सा वीकनेस भी होना चाहिए, किसी के साथ दयालु भाव भी होना चाहिए, एकदम जो है हमेशा स्ट्रिक्ट नहीं रहना है, आपको अपने अकॉर्डिंग आपको बिलीव भी करना है। लेकिन जो स्किन कलर, यदि आप गोरा है, काला है या फिर जो भी है, तो उस आपका जो पर्सनैलिटी ये डिपेंड नहीं करता है कि आप क्या है ना। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, स्किन कलर। चलिए क्वेश्चन अभी बहुत ज़्यादा है, टाइमिंग ज़्यादा हो जाए, फिर नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन क्या है ना। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन कुछ बचा हुआ है। ये हो गया है। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग लास्ट करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि अभी टाइमिंग ज़्यादा हो गया है, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऐप इज वाइडली यूज्ड फॉर स्क्रीन कास्टिंग फॉर योर मोबाइल फ़ोन, है ना। निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा जिसके पर ऐप है जिसके माध्यम से जो है आप अपना मोबाइल को स्क्रीन कास्टिंग कर सकते हैं, क्या व्हाट्सएप है, फेसबुक है, वेबकास्ट है, फिर मोबिजन है। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग को मोबिजन। मोबिजन एक ऐसा ऐप है जो आपको जो है अपने एंड्रॉयड फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करने देता है, जिससे जो है आप अपने स्मार्टफोन या टैबलेट पर कुछ भी हो रहा है उसे आप सीधे जो है आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन में देख सकते हैं। एक अभी न्यूनतम जो है नया जो है आपका मोबिजन ऐप है, इसके द्वारा जो है आप डायरेक्ट जो है आप अपने मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आप अपना मोबाइल में देख रहे हो वो आपका ये आप अपना सिस्टम में मतलब कंप्यूटर में देख सकते हैं। यही जो है अभी जनरली जो है आपका एलसीडी में, एलईडी टीवी में भी देखने को मिल रहा है ना। दिक्कत तो नहीं है। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग कहीं पे अगर आपको डाउट आ रहा है कि इसका ऐसा हो सकता है, इसका आंसर ऐसा होना चाहिए, फिर इसके बाद जो है हम और भी वीडियो प्रोवाइड करें आपको, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ है ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जिससे जो है हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हम नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए लेके आए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।